अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान नई टिहरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सहित अन्य विधायक भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लोगों के साथ संवाद किया और फीडबैक भी लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। जीवन में कैसे उनका एक बदलाव आ रहा है मोदी जी सरकार और दामी जी के सरकार की स्कीम से, वो तो बताया, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा भी है, बदलाव तो आ रहा है, लेकिन ये स्कीम उपयोग करने से उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, उनका जो विश्वास बढ़ा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारे महिला में, वो कुछ भी कर सकते हैं, शी कैन अचीव एनीथिंग। ये तो मुझे देख के बहुत खुश हुआ है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको ऐसे दूर दराज के इलाके में हमको भेज रहे हैं और अपने अपने राज्य में हम कभी जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि आप दूसरे राज्य में जाओ, उधर बात करो, उधर का स्थिति समझो, हमारा स्कीम कैसे अनुष्ठान हो रहा है उसका एग्जामिन करो और हमारे सब MP MLA विशेषतः जहाँ हमारा सरकार है उधर के मंत्री लोगों से बात करके केंद्र और राज्य सरकार के जो स्कीम है वो स्कीम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजपुर विधानसभा के अंबेडकर नगर मंडल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने झंडा दिखाकर रवाना किया। युवाओं को संबोधित करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं की सोच में भारी बदलाव किया है। अब युवा नौकरी लेने के बजाय स्टार्टअप के द्वारा उद्यम कर नौकरी देने वाले बन रहे हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक बाली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाली ने आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाली करीब 1 महीने पहले ही पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्होंने आपके टिकट पर काशीपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर ठेकों पर पोस्टर लगाए गए हैं। DM R राजेश कुमार के आदेश पर शराब के ठेकों पर यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है कि बैनर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि DM को लगातार शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद DM ने आबकारी विभाग को बैनर लगाने के निर्देश दिए थे। DM ने बैनर न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। नई टिहरी मेन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए कर्मचारियों से पैसे की डिमांड की जा रही है, जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और वो मानसिक तनाव में काम करने को मजबूर हो गए हैं। स्टाफ ब्रांच में कार्यरत है कर्मचारी 26 सालों से, जबकि विभागीय नियमानुसार एक नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे से ज़्यादा जो है करप्शन फैलाया जा रहा है, उसी के द्वारा ये सब लूट खसोट होती है। और उसने स्टाफ को इतना दुखी कर रखा है कि मतलब जैसे मेरे व्यक्तिगत मामले में लिखा, इन्होंने परिमंडलीय कार्यालय को गलत सूचना दी कि ये कर्मचारी बिल्कुल स्वस्थ है, जबकि मेरा पूरा स्वजन है, मेरा शरीर पूरा अकड़ा हुआ है और इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र मोरी कर दिया था। वहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रही, इन्होंने कनेक्टिविटी के लिए कहा कि ये पोस्ट मास्टर जिम्मेदार है, जबकि आज 3 साल तो मुझे नई टिहरी आए हुए हो गए, लेकिन आज तक वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसा पूरे डिवीज़न में हमारी कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आप स्वयं जवाबदार हैं कनेक्टिविटी के लिए। स्टाफ धरना चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार टिहरी प्रखंड में हो रहा है, इसके लिए हमारा यानी से धरना चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिला के कर्मचारियों को शोषण करना या उनसे उगाही करना, पैसे लेना, ट्रांसफर पैसे लेना। अभी उत्तरकाशी में हैं महेंद्र सिंह जी भी, उनके द्वारा GDS कर्मचारियों से ट्रांसफर पैसा लिया जा रहा है। उसके सबूत हमारे पास अभी मौजूद हैं। अगर इस तरह से इनका कार्य चल रहेगा तो हमें यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना तो चल रहा है, उसके लिए भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही धर्म समुदाय के 4 लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में जगह दी गई है, जबकि अन्य धर्मों के लोगों को इससे दूर रखा गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में राज्य में एक पारदर्शी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू किया जा सकता है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो सेंटर का मामला है, दूसरा आपने सारी जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों के लिए अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड लाना है तो उस समिति में भी आपको सारे लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने 5 सदस्यीय समिति बनाई और सब एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं होगा, ऐसा विश्वास आप कैसे दिलाएंगे प्रदेशवासियों को? क्योंकि सारे जो वर्ग हैं उनकी मान्यताओं, परंपराओं, सभ्यताओं को समावेशी आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाई कुछ और पड़ रहा है। क्योंकि जब आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं अपनी समिति में, तो फिर आगे आप कितना पक्षपात करेंगे, ये सोचनीय विषय है। बेरीनाग के थल में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थल से गौचर तक बाइक रैली निकाली। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरिंदर चुफाल ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 8 साल में विकास के बेहतरीन काम किए हैं। कि आज अपने युवा मोर्चा के द्वारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हमारे हैं, उनके 8 साल का जो कार्यकाल है, जो कि पूरे देशवासियों के लिए सबको लाभान्वित करता है, उनकी सारी योजनाएं गांव गरीब आदमी तक पहुंच रही हैं। उस संबंध में युवा मोर्चा के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से संदेश देना था कि जो भी योजनाएं हमारे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं वो पूरे देश के प्रत्येक गरीब तक, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है और युवा मोर्चा के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से हम उन योजनाओं को जनता के बीच तक पहुंचाएंगे। जो लोग इससे अभी तक लाभ नहीं ले सके हैं, उन लोगों को पूरा इसका लाभ मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बागेश्वर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 युवकों को 18.55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बिलौना तुनेरा गदेरे से 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 1.80 लाख रुपए है। सीओ ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवकों में से एक आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमेशा ये अभियान चलाया जा रहा है कि हमारा पूरा भारत ही नहीं, हमारा पूरा बागेश्वर भी नशा मुक्ति हो। इसी अभियान के तहत सभी थाना अध्यक्षों और विशेषकर हमारे एसओजी को इसमें तैनात किया है। तो इसी तहत में हमारी एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस ने कल 2 लोगों को 8.33 ग्राम स्मैक पकड़ने में सफलता मिली है। NDPS के 8/21 में NDPS की धाराओं में